राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। विश्व में जो भी स्वतंत्र देश है उसकी अपनी एक भाषा है। यह भाषा उस देश के सभी प्रकार के सरकारी कार्यों तथा पारस्परिक विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जब तक किसी स्वतंत्र राष्ट्र में विचारों का आदान प्रदान, पारस्परिक भावों का संप्रेषण, व्यावसायिक क्रियाकलाप तथा अध्ययन अध्यापन किसी एक स्वतंत्र भाषा में नहीं होता, तब तक वह राष्ट्र संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त उस देश के रहने वाले लोगों में स्वतंत्र विचार चिंतन तथा खोज के बारे में किसी मौलिक प्रतिभा की उन्नति का रूप प्रकट नहीं हो सकता। अपनी भाषा के स्थान पर विदेशी भाषा का सहारा लेकर कोई भी राष्ट्र आधुनिक परमाणु युग में विकसित देशों के साथ अग्रगामी नहीं हो सकता। इसी से अपनी राष्ट्रभाषा की महत्ता स्वीकार्य हो जाती है। गांधी जी ने सत्य ही कहा है कि बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा इसी भाषा में संपूर्ण सरकारी कार्यकलाप करने की घोषणा कर दी गई। हमारे बुद्धिजीवी नेताओं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने राष्ट्रीय एकता तथा आपसी सद्भाव के लिए एक राष्ट्रभाषा के महत्व को स्वीकार किया। सामान्यतः जनसाधारण की भाषा ही समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार स्वरूप परिवर्तन कर उस देश की राष्ट्रभाषा बनती है और आज़ादी के पूर्व भी हमारे देश की अधिकांश जनता हिंदी भाषा में ही विचारों का आदान प्रदान करती थी। हिंदी भाषी प्रांतों में तो इसकी लोकप्रियता असंदिग्ध थी ही, अहिंदी भाषी प्रांतों में भी जनसामान्य इसी भाषा के माध्यम से एक दूसरे की बात को सरलता से समझ पाते थे। इसी कारण हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान देने की पुष्टि इन नेताओं ने की थी। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी भाषा ने उत्तर और दक्षिण को तथा पूर्व और पश्चिम को आपस में मिलाया है। हिंदी ही हमारे देश की संपर्क भाषा मानी जाती है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में रहता हुआ अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर सकता है। धन्यवाद।